नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कंकाल ने चीख चीख कर सुनाई अपनी हत्या की कहानी, पत्नी और आशिक गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने एक महिला को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया है। महिला ने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। इससे पहले 2 हत्या की साजिश में वह नाकाम हो चुकी थी, लेकिन तीसरी बार उसे कामयाबी मिल गई। आरोपी पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट है और इतनी शातिर है कि उसने पैसे वसूली के लिए कई लोगों पर फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। पूजा लगातार अपने पति को न तलाशने के आरोप में पुलिस को धमकाती भी थी। पुलिस हिरासत में खड़े यह महिला पूजा और आशीष, पूजा पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके साथ में उसका प्रेमी आशीष खड़ा है जो महज 7वीं पास है। पूजा ने अपने पति योगेश की हत्या की साजिश रची, जिसमें आशीष, उसका दोस्त चंद्रपाल और प्रवीण शामिल थे। पूजा और आशीष के मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए पूजा की दोस्ती सुखदेव से हुई थी, जिससे उसके रिलेशन हो गए, लेकिन किसी बात को लेकर पूजा और सुखदेव में झगड़ा हो गया, जिसके बाद ब्रेकअप हो गया। सुखदेव ने अपने दोस्त आशीष को पूजा का नंबर दिया तो वह दोनों का पैचअप करवा दे, लेकिन आशीष ने खुद अपना पैचअप कर लिया। पूजा और योगेश की शादी साल 2013 में हुई थी। उनके 2 बेटे हैं। 3 साल से आशीष और पूजा के रिलेशन थे। पूजा के पति योगेश को इस बारे में जानकारी थी, जिसे वह विरोध करता था। पूजा योगेश से तलाक मांगती थी, जिसे वह देना नहीं चाहता था। इसी को लेकर पूजा ने पहले बिजनौर और उसके बाद साहिबाबाद में योगेश की हत्या की साजिश रची, लेकिन इन दोनों में योगेश की किस्मत में उसका साथ दिया और वह बच गया। लेकिन 29 सितंबर को पूजा ने योगेश को फोन करके पिलखुआ बुलाया। वहां पहले से आशीष, चंद्रपाल और प्रवीण तैयार थे। वहां उन्होंने धारदार हथियारों से उसकी हत्या कर दी और फिर फरार हो गए। पूजा इतनी शातिर थी कि वह लगातार पुलिस को धमकाती रही कि पुलिस उसके पति को तलाश नहीं कर रही है। साथ ही जब पिलखुआ में कंकाल मिला तो पूजा खुद उसकी शिनाख्त करने के लिए गई। पुलिस ने पूजा और आशीष को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि चंद्रपाल और प्रवीण अभी भी फरार है। मर्डर हुआ था, कहाँ हुआ था, कितने लोग गिरफ्तार हैं और क्या कारण रहा? 8/10/2025 को थाना लिंक रोड पे एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें जो है वादी हैं श्री ब्रिजपाल जी। इनके द्वारा बताया गया कि इनका भाई है योगेश, जिसकी उम्र लगभग 34 वर्ष है और इसकी मृत्यु की सूचना इन्होंने दी थी। बाकायदा इन्होंने बताया कि इसमें इसकी पत्नी पूजा, इसका दोस्त आशीष और एक और व्यक्ति चंद्रपाल नाम का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। इनके द्वारा मिलकर के जो है इनके भाई योगेश की हत्या कर दी गई थी। SIMS कॉलेज है पिलखुआ में, वहाँ पे ले जा करके। क्या कारण रहा है मर्डर के पीछे? कितने लोग गिरफ्तार हो गया? जो मूल कारण जो निकल के आया है वो इसका जो है वाइफ का बार बार इससे तलाक मांगना, इसके द्वारा तलाक ना देना ही है। और इसकी वाइफ इस आशीष नाम के व्यक्ति के साथ 2 साल से संपर्क में थी। इसी से वो शादी करना चाहती थी और शादी करने के लिए जो है योगेश तलाक किसी भी कीमत पे देने को नहीं तैयार था। और यही मेन कारण रहा कि जो इसने इन लोगों ने मिलकर के इस प्लानिंग के तहत इसका मर्डर कर दिया। संपर्क कैसे हुआ? 2 साल पहले आशीष से संपर्क में आई थी ये पूजा, किसी सुखदेव नाम के माध्यम से। ये फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से इसका मोबाइल जो है नंबर पूजा का सुखदेव नाम के व्यक्ति ने आशीष को दिया था और इसी से ही फिर इन दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो गई थी। दोनों में 2 साल से दोस्ती थी और एक दूसरे के साथ भी इन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया था। इनके संबंध भी थे आपस में। पैसे की भी डील हुई है हत्या के लिए? जी बिल्कुल। जो चंद्रपाल नाम का व्यक्ति है इससे आशीष नाम का व्यक्ति से संपर्क में था। आशीष ने इसको जो है बुलाया था इसी काम के लिए। बाकायदा इन लोगों ने प्लानिंग के तहत षड्यंत्र करके जो है पहले कुछ एडवांस दिया था, उसके बाद फिर बाकी ये हो रहा था कि कुछ पैसे काम पूरे होने के बाद दिए जाएंगे। इसके लिए इन्होंने चंद्रपाल नाम के व्यक्ति को लेके आए थे। ये पहले भी अटेम्प्ट हो चुका है? हाँ, पहले भी इनके द्वारा कोशिश की गई थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। 2 से 3 बार प्रयास किया गया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे और तीसरी बार ये। अब जैसा बताया गया है कि कभी बिजनौर इनको कोशिश की गई, कभी जो है साहिबाबाद में बुलाया जाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने प्रयास किए थे लेकिन हो नहीं पाए सफल। पुलिस को कैसे पता लगा कि तमाम इस फोटो पर पहले हत्या का अंजाम? ये इस आशीष के द्वारा ही बताया गया था कि जो है इस तरह से पहले भी इन लोगों ने प्रयास करने की कोशिश की थी पूजा के साथ मिलकर, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। चंद्रपाल जो है मेन एक्यूज्ड है इस केस में, वो फरार है। उस तक पुलिस का कब तक पहुंच पाएगी और क्या कुछ निकल कर आया? इसके लिए टीम CDR में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या कुछ होने वाले हैं? बिल्कुल। इसमें जो है इनके सभी के ही CDR निकाले गए हैं और CDR से भी जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। CCTV फुटेज भी मिला है उस दिन का जिस दिन ये व्यक्ति उन्हीं कपड़ों में जाता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि जो है वहाँ मौके से सिर्फ इसके कपड़े और इसकी बाइक से ही इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है। तो CCTV फुटेज से ही क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति वहाँ गया था और ये लोग भी उनके साथ में थे। आशीष का क्या बैकग्राउंड है, क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है? आशीष 7th तक पढ़ा है और ये बेसिकली मजदूरी का काम करता है। अब इसकी क्राइम स्टोरी की जांच की जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।